प्रभु जी, जैसे कि मेरे लिए मेरे राधा माधव, मेरे ठाकुर जी मेरे सखा है, किशोरी जी मेरी राधा भाभी माँ है, मैं उनको भाभी माँ बोलती हूँ। और सभी के लिए कोई उनके लाला है, किसी के लिए उनके गुरु हैं, किसी के लिए उनके प्रियतम हैं। आपके लिए श्री कृष्ण कौन है? हमारे लिए तो हमारे घर में ही रहने वाले एक बालक हैं। अच्छा जी। हर ब्रजवासी से आप पूछोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि स्वामी प्रभुत्व भगवान, अपने सर्वस्व ठाकुर जी को ही मानते हैं। देखो, मूल में तो यही है। हम भाव पक्ष एक ये है कि हम ब्रजवासी हैं तो हमारे घर के ही हैं। जन्म हुआ है जिस स्थान पर हुआ है उसी स्थान पर ठाकुर जी खेले हैं, उसी स्थान पर ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं, उसी स्थान पर उन्होंने उन दैत्यों को मारा है जिन दैत्यों के पास जाने में भी लोगों को डर लगता था। कंस के कितने सारे राक्षस मारे, कालिया नाग मारा, अघासुर, बकासुर, काफी सारे दैत्य मारे, लेकिन उस भूमि को छोड़कर कभी नहीं गए। अच्छा। एक प्रत्यक्ष रूप में तो हम जानते हैं कि ठाकुर जी द्वारका चले गए, लेकिन भाव पक्ष से अगर देखा जाए तो ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़कर नहीं गए। अच्छा। ठाकुर जी आज भी ब्रज में सबके साथ रहते हैं, और जब तक ठाकुर जी सबके साथ रहते हैं तो ठाकुर जी को सब अपना घर का एक बालक ही मानते हैं। तो हमारा तो यही भाव है ठाकुर जी के प्रति। लाला है हमारे तो। ठीक है जी। जैसे एक सुनने में आता ना, हर कीर्तन में भी बोलते हैं हम, शायद ये पद है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि पद है या ब्रज में ही बोला जाता है। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को वास। तो मैं तो जब भी किशोरी जी के समक्ष जाती हूँ तो मेरा तो यही भाव रहता है कि किशोरी जी, आपने इस जन्म में तो मेरे को कहीं पे भी डाल दिया, पर अगला जो भी जन्म हो वो मुझे आप ब्रज में ही दीजिएगा। ये तो मेरा भाव रहा कि जो मैं किशोरी जी के समक्ष रखती हूँ। आप तो खैर ब्रजवासी हो, और दूसरा किशोरी जी के स्वभाव का, उनके गुणों का आप जगह जगह गुणगान भी करते हो, तो आप तो वैसे ही बहुत प्रिय हो किशोरी जी को। तो आप जब किशोरी जी के समक्ष जाते हो, श्री जी के समक्ष जाते हो, तो आप दोनों की क्या बातें होती है? कोई सीक्रेट बात जो किसी को ना पता हो और आप दोनों के बीच में होती हो? देखो, मैं आपको एक बहुत सत्य बात बताऊं, ठाकुर जी से बात करना एक बार को आसान है। हाँ जी। किशोरी जी से बात करना आसान नहीं है। अच्छा। वैसे अगर भाव पक्ष से देखा जाए तो हर कोई ये कहता है कि किशोरी जी की कृपा बहुत सहज हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन किशोरी जी से वार्ता करना, अच्छा, ये केवल उसी के लिए संभव है जो उस निकुंज लीला में प्रवेश कर चुका है। अच्छा। क्योंकि किशोरी जी को कुछ बोलने का श्रम ही नहीं करना पड़ता। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री जी अपने चरण कमलों से वृंदावन की रज में चलती हैं, अच्छा, तो उनके पैरों को श्रम ना हो, इसलिए सभी सखी सहचरी उनके रास्ते के मध्य में फूल बिछा देती हैं। अच्छा। तो आप सोचिए कितनी कोमल है श्री जी। तो श्री जी को कोई भी कष्ट ना हो, बोलने में भी तो एक बल लगता है, श्रम लगता है, तो श्री जी को बोलना भी ना पड़े, इसलिए उनकी सभी सखी सहचरी, ठाकुर जी भी इस प्रयत्न में रहते हैं। अच्छा, तो श्री जी से श्रम ना हो। तो श्री जी से बात करना भी बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि हमारा जो हृदय है, हृदय रूपी जो हृदयस्थ प्रभु हैं, हम उनसे जब पुकार के ये कहते हैं कि श्री जी ऐसे। अच्छा। मैं आज का ही वृत्तांत आपको बताऊं कि आज कुछ मौसम ठीक नहीं था, तो कोई भी मैं आपसे चर्चा कर भी रहा था कि हमें कोई ऐसा साधन नहीं मिला, तो हमें ट्रेन से आना पड़ा, और ट्रेन का समय था, उससे हम ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुके थे। अच्छा। अब वो अमूमन वो जो ट्रेन है वो कभी लेट होती नहीं है, क्योंकि वो सुबह जो जॉब वाले होते हैं तो वो सब उसी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। हमने हृदय से बोला रास्ते में, ये रोहित जी भी इसके साक्षी हैं, मैंने बस हृदय से एक बार पुकारा, मैंने कि श्री जी आज ट्रेन नहीं छूटे। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जान के, ट्रेन 50 मिनट लेट थी। मतलब हम जब पहुंच गए उसके भी 20 मिनट बाद ट्रेन आई, और कभी नहीं होती वो लेट। तो हृदय में जब हम पुकारते हैं ना तो वो सुन लेती हैं, और वो बस उसको प्रत्यक्ष जो हम कहते हैं वो हो जाता है। उनको बोलना भी नहीं पड़ता कुछ। ऐसा हमारे श्री जी का स्वभाव है।